how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody has Experience the Education. So हम लोग ने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जावा स्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तक अभी तक आप लोगों ने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया हुआ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएँ। आई होप आप लोग सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो कर देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ECMAScript। ECMAScript आप हर जगह सुनोगे। ECMAScript होता क्या है? ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन है जावास्क्रिप्ट के लिए। मतलब मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, मैं आपको एक नॉट रफ आइडिया, मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ कि ECMAScript क्यों लाया गया। देखो, ECMAScript रन कहाँ होता है? ECMAScript रन होता है जावास्क्रिप्ट इंजन पे। हर ब्राउज़र का अपना एक इंजन होता है और हर ब्राउज़र का अपना एक इंजन होता है, तो इंजन का अपना खुद का एक इम्प्लीमेंटेशन होता है जो कि जो अलग अलग होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है, जो कि ब्राउज़र अलग है, उनके इंजन अलग है। अगर उन इंजन का इम्प्लीमेंटेशन अलग है तो जावास्क्रिप्ट को अलग तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हमने कोड बनाया आप सेम टू सेम ऐसा कोड बना लोगे, मतलब कुछ तो अलग होगा। जावास्क्रिप्ट जो ऑफिशियल जावास्क्रिप्ट है उसको अगर एक ब्राउज़र पर रन करें और प्रोग्रामर ने कोई कोड लिखा तो एक ब्राउज़र पे तो क्रोम पे तो बढ़िया चल रहा है, क्रोम के पास अपना V8 इंजन है, लेकिन फायरफॉक्स के पास शायद मोंकी है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर देखूँ तो मैं अगर लिखूँ कि डिफरेंट ब्राउज़र्स हैज़ डिफरेंट इंजन्स, ओके, GS इंजन, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो नेटस्केप है वो स्पाइडर मंकी यूज़ करता है। तो ऐसा ना हो कि जावास्क्रिप्ट हर ब्राउज़र पे रन हो रही है लेकिन हर ब्राउज़र को जो इंजन है वो जावास्क्रिप्ट को अलग तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मान लो आउटपुट कुछ और आना है, आउटपुट कुछ और आना है, कोई ब्राउज़र के जावास्क्रिप्ट इंजन तो क्या पता सिंटैक्स को ही ना रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ECMAScript बनाई गई। जितने भी अपडेट आते हैं वो ECMAScript के अंदर आते हैं। मान लीजिए कि अभी करंट ECMAScript 2022 आया था, ओके, 2022 में, तो उसके अंदर नए फीचर ऐड किए गए थे जावास्क्रिप्ट का। तो उन्होंने एक ऐसा सिंटैक्स दिया जिसको आप किसी भी ब्राउज़र पर रन करो और किसी भी ब्राउज़र या किसी भी वर्जन पर रन करो, वो सबसे सेम आउटपुट आपको मिलेगा, कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, सारे ब्राउज़र पे कंसिस्टेंटली रन करेगा। अब हिस्ट्री ऑफ ECMAScript है क्या? देखो, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है ECMA का। ECMA is a standard for scripting language. It specifies the core feature that a scripting language should provide and how this feature should be implemented. JavaScript was originally created at Netscape. मैंने आपको बोला था कि Netscape वालों ने JavaScript क्रिएट किया था और वो चाहते थे कि इस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाए, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को ECMAScript वालों को सबमिट किया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, लेकिन वहाँ पर ट्रेडमार्क इशू था तो उसका नाम कर दिया गया ECMAScript, जो कि आज होल्ड करता है। करंट वर्जन क्या है? करंट वर्जन है ECMA 2022 और ये जून 2022 में आया था, जिसमें बहुत सारे फीचर इंप्लीमेंट किए गए जैसे पाइपलाइन ऑपरेटर, रिकॉर्ड एंड टपल्स, डाटा स्ट्रक्चर, और इट ऑल्सो इंक्लूड अपडेट टू द एग्जिस्टिंग फीचर। मतलब हर बार अपडेट आता है तो करंट फीचर, कुछ न्यू फीचर तो ऐड होते ही होते हैं, साथ में जो प्रीवियसली फीचर्स थे उनको भी अपडेट किया जाता है और इस तरीके से अपडेट किया जाता है कि कोड ब्रेक ना हो। मतलब अगर किसी प्रोग्रामर ने पिछले साल कोई प्रोग्राम किया था, मान लीजिए ECMA 2021 के हिसाब से उसने कोड लिखा, तो ECMA 2022 में जो अपडेट आया, ऐसा ना हो कि वो बोले कि नहीं 2021 के तो सिंटैक्स सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना हो। तो इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो जैसे array.prototype.method को उन्होंने अपडेट किया, रेगुलर एक्सप्रेशन में उन्होंने इन्हेंसमेंट किया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा कि ये सब क्या होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है, ओके। तो ये हमने पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जैसे 1997 में ES1 आया था, देन ES2 आया, ES3 आया, ES5 आया, 2015 में ECMAScript 2015 आया, 2022 में ECMAScript 2022 आया। तो ये हर साल कुछ ना कुछ ये लोग लाते रहते हैं। 2009 से 2000 के बीच में काफ़ी बड़ा गैप रहा है,
और 1999 से 2009 तक भी काफ़ी चला है कि कैसे क्या करना है, तो काफ़ी समय लिया है इन्होंने। बट उस 2015 के बाद से ये इन्होंने कंसिस्टेंटली हर साल एक अपडेट इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने नए नए फीचर ऐड किए हुए हैं और प्रीवियस फीचर्स को भी अपडेट किया हुआ है और काफ़ी कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि यूज स्ट्रिक्ट क्या होता है। तो यूज स्ट्रिक्ट इज अ फीचर इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ यू टू राइट द क्लीन एंड मोर सिक्योर कोड। मतलब देखो, मैंने आपको बोला था कि जावास्क्रिप्ट बहुत ही सीधी लैंग्वेज है। आप कुछ भी करोगे, आप कुछ एरर लिखोगे जो जावास्क्रिप्ट बोलती है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप वो कर भी दोगे तभी जावास्क्रिप्ट आप लोगों को एरर नहीं दिखाएगा। जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहे हो लेकिन डिफाइन कर रहे हो, आप लोगों को आउटपुट मिल जाएगा, कोड एक्सिक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। तो आप कैसे इंश्योर करो कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना हो कि वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को होने से कैसे आप रोक सकते हो? आप यूज स्ट्रिक्ट लिख दो। ऐसा मान लो कि आपका कोड एक्सिक्यूट होगा, मैं आपको एक लाइन दिखाऊँ, स्ट्रिक्ट रूल्स, उस पर रूल अप्लाई हो जाएंगे फॉर कोड एक्सक्लूजन पे। तो ऐसा कोई भी रूल, ऐसा कोई भी कोड एक्सक्यूट नहीं होगा जो रूल को ब्रेक करे। When you use strict at the beginning of the JavaScript, it activates the strict mode in which the JavaScript code is executed. In strict mode, certain access that were allowed in normal mode are not allowed anymore, such as undeclared variable or assigning values to read-only properties. This helps to prevent the common programming error and make it easier to write more reliable code. In summary, UseStrict is a tool that enforces stricter rules in JavaScript, helping to prevent common errors and improve code readability. Or you can say the code readability and reliability as well. तो मैं आप लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार दिखा देता हूँ कि ये हमने क्यों लिखा है। देखो, हमने कोड लिखा हुआ, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं। डिक्लेयर का क्या मतलब है? डिक्लेयर का मतलब है लेट ए। ये हमने नहीं किया, हमने उसको डिफाइन कर दिया, उसको कंसोल कर दिया। आउटपुट देखते हैं 10 आ गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया। अब हम अगर यूज स्ट्रिक्ट लिखते हैं और हम जाते हैं, क्या है यहाँ पे, आप एरर्स में देख लो, मैसेज में देख लो, क्या लिखा है, ऑन कॉल रेफरेंस ए इज नॉट डिफाइंड। ए को आपने, ए डिफाइन नहीं है, ओके, आपने अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ। अब देखो, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। मैंने देखो, ये मैं रन करूँगा, ये हम लोगों को प्रॉपर आउटपुट देगा, क्या दे रहा, 3। ओके, करेक्ट है। अब मैं ए लिख दूँ तो एक्चुअली में गलत है। क्यों? क्योंकि हम पास करना चाह रहे हैं 1,2, मतलब हम करना चाह रहे हैं 3, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 2। क्यों क्यों आएगा, ये आप लोगों को पता होगा। सॉरी, 4 आएगा। क्यों? क्योंकि ए के पास 1 गया, फिर ए के पास 2 गया, अपडेट वैल्यू क्या है ए की, 2 प्लस 2 4। लेकिन आप लोगों को ये नहीं चाहिए, तो आप स्ट्रिक्ट मोड लिखोगे, यूज स्ट्रिक्ट लिखोगे, क्या आ रहा है, डुप्लीकेट पैरामीटर नेम्स आर नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो आप देख रहे हो, आपने यूज स्ट्रिक्ट लिखा, आप अपने कोड को एक्सिक्यूट कर रहे हो अंडर द स्ट्रिक्टर रूल, ओके, स्ट्रिक्टर रूल। तो ऐसी जो एरर्स है वो आप लोगों को दिख जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि राइट नाउ आपका कोड रन कर रहा है, इन फ्यूचर वो दिक्कत कर जाए। तो उससे बचने के लिए आप यूज स्ट्रिक्ट मोड लगा दो, ताकि जितने भी रूल्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका कोड बने और रन करे। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग यूज स्ट्रिक्ट क्यों लगाते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो इतना क्लियर होने के बाद प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट का मेन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अ वेरिएबल एंड मैनी मोर। सो यहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होने जा रही है। अभी तक तो हम लोगों ने कुछ बेसिक डिफिनीशंस एंड सिंटैक्स एंड कुछ प्रोनाउंसिएशन को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो बी रेडी guys, and please like, subscribe and comment. I will meet in the next video. Till then, bye bye, take care.